हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में जो कि हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उसी तरह से वो वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और उनके सबसे ज़्यादा रिजर्व कौन से कंट्री में है। तो ये सब हम आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये ब्लॉक दोस्तों मिनरल्स का है। ये हमारे कंट्री में जो स्टेट्स हैं उन ये किसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं ये उन स्टेट के बारे में बताएगा। और ये जो ब्लॉक है ये वर्ल्ड के बारे में है कि कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और ये रिजर्व के बारे में है कि कौन से मिनरल सब ज़्यादा कहाँ रिजर्व होते हैं। तो दोस्तों पहला है कि कोल। दोस्तों कोल है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। और उसके बाद जो वर्ल्ड लेवल में है वो है चाइना में। और सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ है? वही यूएसए में। तो दोस्तों इंडिया में उड़ीसा में है और वर्ल्ड में चाइना और सबसे ज़्यादा रिज़र्व दोस्तों यूएसए के पास में है। चाइना में से प्रोड्यूस होता है। इस तरह जो लोहा होता है आयरन, आयरन दोस्तों कहाँ है? ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के बाद ये जो वर्ल्ड लेवल में ऑस्ट्रेलिया में। और जो इसका जो रिज़र्व है ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो मतलब इन आप याद रखिए कि जो आयरन है ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही मोस्ट हो सब ज़्यादा ये प्रोड्यूस वहीं होते हैं और वहीं रिज़र्व होते हैं। और दोस्तों एक ये भी देख लीजिए कि जो हेमेटाइट इसका जो आयरन है, इसके भी कई सारे वेरिएंट आते हैं। कहने का मतलब है कि जो आयरन होते हैं इसमें कई सारा ये होता है कि कौन-सा अच्छा लोहा होता है, कौन-सा कम क्वालिटी का होता है। जैसे इसमें एक होता है हेमेटाइट। दोस्तों जो हेमेटाइट होता है ये उड़ीसा में मिलता है, ठीक है? और ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट दोस्तों कर्नाटक में मिलता है। कहाँ? ये उड़ीसा में। इसलिए उड़ीसा में ज़्यादा अच्छी मात्रा में लोहा मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी का। इसी तरह कर्नाटक में भी मिलते हैं, लेकिन ये मैग्नेटाइट मिलता है। इस तरह मैंगनीज़, दोस्तों मैंगनीज़ मिलता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है? ये इसका होता है साउथ अफ्रीका में और रिज़र्व भी साउथ अफ्रीका में ही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्रोमाइट। दोस्तों क्रोमाइट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो होता है उड़ीसा में। देख आप लोगों दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि उड़ीसा में मिनरल्स कितने प्रचुर मात्रा में हम हैं। और वर्ल्ड में देखिए ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिज़र्व है। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि आपने सब पढ़ लिया है कि कोल के बारे में आपने पढ़ लिया है, आयरन के बारे में पढ़ लिया है, मैग्नीज़ के बारे में पढ़ लिया है, क्रोमाइट के बारे में पढ़ लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों कैडमियम के बारे में। दोस्तों ये कैडमियम है, ये भी मिनरल्स है। दोस्तों इसका सब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान वाले स्टेट में होता है। और वर्ल्ड लेवल में जो प्रोडक्शन होता है वो है चाइना। रिज़र्व कहाँ है इसका? यूएसए में है। इसी तरह जो कोबाल्ट है, दोस्तों कोबाल्ट कहाँ है? ये है उड़ीसा। और दोस्तों इसका जो मैक्सिमम इंडिया में जो रिज़र्व है मैक्सिमम वो भी इसका उड़ीसा में ही है। और जो इसका जो वर्ल्ड लेवल पे जो उसका रिज़र्व वो प्रोडक्शन है वो है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में ही है। तो आपको और दोनों दोस्तों रिज़र्व भी इसका डीआरसी में ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब दोस्तों देखते हैं बॉक्साइट के बारे में। दोस्तों बॉक्साइट जो है, ठीक है? दोस्तों ये एक इसका अयस्क है एल्युमिनियम। और ये इसी तरह आपको ये इंडिया में उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। और गुयाना जो है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट वर्ल्ड में गुयाना में मिलता है। और गुयाना में भी इसका रिजर्व भी है। इसी तरह कॉपर दोस्तों सबसे ज़्यादा एमपी में है। कहाँ है दोस्तों? एमपी में। चिली में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वर्ल्ड लेवल पे। और रिजर्व कहाँ है? चिली में है। तो दोस्तों आप देख लिए कैडमियम कहाँ है? राजस्थान में। कोबाल्ट उड़ीसा में। और बॉक्साइट उड़ीसा में। ये कोबाल्ट बॉक्साइट आपको दोनों उड़ीसा में पड़ेगा। कॉपर मध्य प्रदेश में। तो उसको आप याद करिए कि जो जो कैडमियम है वो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और कोबाल्ट कोबाल्ट भी आपको पड़ेगा, ये उड़ीसा में पड़ेगा। और बॉक्साइड आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। दोस्तों ये कोबाल्ट बॉक्साइड ये दोनों उड़ीसा में पड़ेगा। और कैडमियम आपको पड़ेगा राजस्थान में। और कॉपर कॉपर कहाँ है दोस्तों? कॉपर तो आपका ही पड़ेगा एमपी में। तो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो गोल्ड है, दोस्तों इंडिया में ज्यादा गोल्ड कहाँ मिलता है? कर्नाटका में। उसके बाद दोस्तों कहाँ ये इसका प्रोडक्शन होता है? झारखंड में, फिर बिहार, फिर राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में इसका मैक्सिमम रिजर्व है। कहाँ है दोस्तों? मैक्सिमम रिजर्व राजस्थान में ही है इसका।
और दोस्तों आगे चलते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना ही इसका प्रोडक्शन करता है गोल्ड का। रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है इसका। सिल्वर दोस्तों दोस्तों सिल्वर राजस्थान में, आप सिल्वर राजस्थान में आपको बहुत मात्रा में मिलेगा सिल्वर। और इसके बाद है जो वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो है मैक्सिको। और जो सबसे ज़्यादा रिजर्व करता है वो है पेरू। तो सिल्वर दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में। गोल्ड कहाँ है? कर्नाटक में। अब गोल्ड कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। और सिल्वर कहाँ है? राजस्थान में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जी के साथ, गोल्ड कर्नाटक और सिल्वर राजस्थान। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला है जो लेड या जिंक है। दोस्तों ये भी आपको राजस्थान भी मिलेगा। और ये इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में। और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका सबसे बड़ा रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। तीसरा निकल। दोस्तों निकल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है इंडिया में, झारखंड में। निकल का कहाँ प्रोडक्शन है? झारखंड में। और वर्ल्ड लेवल पे इंडोनेशिया, इसका रिजर्व भी इंडोनेशिया में ही है। दोस्तों टीन कहाँ है? टीन दोस्तों इंडिया में छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों ये जो टीन है ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। आप देख रहे हैं, ओनली स्टेट इन इंडिया। सिर्फ इसी स्टेट में टीन पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, और कहीं नहीं पाया जाता। और वर्ल्ड में चाइना में पाया जाता है, और सबसे बड़ा रिजर्व भी इसका चाइना में ही है। इस तरह जो टंगस्टन है दोस्तों, टंगस्टन भी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। वर्ल्ड में चाइना में पाया जाता है, और रिजर्व भी सबसे बड़ा चाइना में ही है। लाइम स्टोन, ठीक है, इसको कहते हैं बालू पत्थर कहते हैं। हाँ, जो जो लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, सॉरी दोस्तों, चूना पत्थर बोलते हैं। दोस्तों ये जो है, ये आपको मिलेगा सबसे ज्यादा इंडिया में राजस्थान में। दोस्तों खासकर लाइम स्टोन ज्यादातर रेतीले इलाके में होता ही है। आपको राजस्थान में मिलता है, और ये चाइना में भी मिलता है। और दूसरा दोस्तों मिका है। दोस्तों मिका दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मिका दोस्तों मिलता है, ये है राजस्थान में ही मिलेगा आपको। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है, और इसके बाद चाइना में है। और दोस्तों सेम टू सेम इसका रिजल्ट भी सबसे ज्यादा चाइना में ही है। अगला दोस्तों हम आते हैं ग्रेफाइट पे। दोस्तों ग्रेफाइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? दोस्तों ग्रेफाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में, हमारे इंडिया में तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद ये टर्की में पाया जाता है। ये लगा मिडिल ईस्ट के आसपास कुछ इलाका है, टर्की उसे पड़ता है। और चाइना में पड़ता है। तो ये टर्की और चाइना में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद दोस्तों चाइना में ही इसका सबसे बड़ा रिजर्व है। ग्रेनाइट। दोस्तों ग्रेनाइट जो की है वो भी दोस्तों इंडिया में, राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है। और वर्ल्ड में चाइना में होता है। और रिजर्व भी चाइना में ही है। डायमंड दोस्तों होता है, ये होता है एमपी में, पन्ना में। ये दोस्तों पन्ना, खैर ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और सबसे ज्यादा होता है वर्ल्ड में रशिया में होता है। कहाँ दोस्तों? रशिया में होता है वर्ल्ड लेवल में। क्रूड ऑयल, ये भी राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है। असम में भी है इसका, काफी जगह पे है। जैसे गुजरात में आपको मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा, आपको असम में मिल जाएगा। ये खासकर जो जो क्रस्ट के जो कॉर्नर साइड में होते हैं, नहीं, जैसे हमारा अर्थ, हमारा जो स्टे कंट्री है, हमारे कंट्री की जो बाउंड्री लाइन है, अक्सर वहीं पास मिलते हैं। जहाँ पर इनका काफी सारा फॉसिल फॉसिल फ्यूल रहते हैं, उसी से ये सब प्राप्त होते हैं, क्रूड ऑयल। दोस्तों आगे चलते हैं हम। और दोस्तों वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा ये आता है यूएसए में। दोस्तों जो यूएसए है यहाँ आता है, उसके बाद सबसे ज्यादा फिर आता है सऊदी अरब में। और जो रिजर्व है दोस्तों, रिजर्व है ये वेनेजुएला। और फिर इसके बाद सऊदी अरब है। दोस्तों वेनेजुएला वो साउथ, या आप ये देखे होंगे, साउथ अमेरिका, उसकी वेनेजुएला यहाँ पड़ता है। तो वेनेजुएला का यही रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है। ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है साउथ अमेरिका की, वेनेजुएला। और ये है सऊदी अरब। अब आता है दोस्तों यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और वर्ल्ड लेवल में कजाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद रिजर्व इसका ऑस्ट्रेलिया में है। नेचुरल गैस दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है असम में। कहाँ दोस्तों? असम में नेचुरल गैस, असम में। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में। और जो नेचुरल गैस वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका है यूएसए में। रिजर्व कहाँ है? रशिया में। इसी तरह थोरियम है, थोरियम का भी, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। इसका मैक्सिमम रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में ही है। और वर्ल्ड लेवल पे इसका यूएसए में है। और इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व रखता है इसका। दोस्तों थोरियम आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों लिथियम है। अब देख रहे हैं दोस्तों, लिथियम बैटरी आ रही है। उसमें इसमें इसका यूज होता है, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो अभी हमें नए नए रिजर्व मिले हैं।
जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन ये पहले का है। ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और फिर ये दोस्तों कर्नाटका है। अभी कर्नाटका में भी रिसेंटली फाउंड हुआ है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर बोलिविया में इसका रिजर्व है, सॉरी दोस्तों, बोलिविया में इसका रिजर्व है, अर्जेंटीना में इसका रिजर्व है, फिर चिली में। आप इसको सीक्वेंस में जैसे बोलिविया है, उसके बाद फिर ये अर्जेंटीना है, फिर ये चिली है। आप इसको ऐसे ABC आप याद कर सकते हैं। ABC ट्रायंगल इसको आप बोलते हैं। क्योंकि जो जो लिथियम, इसके बारे में अभी अब की बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया था लिथियम के बारे में। तो आप इसको ट्रायंगल, जो साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनता है। इसमें बोलीविया, यहाँ नीचे अर्जेंटीना, ये पूरा अर्जेंटीना पड़ता है, और चिली और ये बोलीविया, इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो दोस्तों ये लिथियम हो गया। अब आ गया एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में, रशिया में, इंडिया में, एल्युमिनियम का। चाइना, रशिया, इंडिया, आपको ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों चाइना यहाँ है, रशिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है। चाइना, ये रशिया, ये इंडिया। चाइना, रशिया, इंडिया। चाइना, रशिया, RCI। तो ये क्या है, ये एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना, रशिया और इंडिया में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आयरन है। सॉरी दोस्तों, ये जो आयरन है, आयरन का जो क्वालिटी होती है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? आयरन आयरन की सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट होती है। ये सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी होती है मैग्नेटाइट। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद उसके कम अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? ये हेमेटाइट है, फिर सेडेराइट है, फिर लेमोनाइट है। ये थोड़ी सी मतलब काफी मतलब बेकार नहीं होती है, लेकिन ये सबसे कम अच्छी क्वालिटी ये लेमोनाइट की होती है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी ये मैग्नेटाइट की होती है। उसके बाद दोस्तों कोल है। दोस्तों कोल की सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट है, फिर बिटुमिन्स आती है। ठीक है, फिर आती है सब बिटुमिन्स, फिर लिग्नाइट आती है, और सबसे बेकार क्वालिटी दोस्तों आती है पीट। तो दोस्तों अक्सर ये जो एंथ्रेसाइट है और ये पीट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर ये इसका सीक्वेंस पूछ लेता है कि, या फिर सब मतलब एक तरह से जो पुअर है, पुअर से गुड तक में आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो पहले पीट आता है, फिर लिग्नाइट आता है, फिर उसके बाद ये, इसके बाद वैसे तो वो क्या नाम है, सब बिटुमिन्स आता है, लेकिन यहाँ पास एक तो कैटेगरी और आ गई है। सब बिटुमिन, आप बिटुमिन्स लगा सकते हैं, और यहाँ पास एंथ्रेसाइट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट आता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसे लागू होता है। तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि पीसेस में आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन मुश्किल है मिलते हैं। आपको अक्सर सीक्वेंस बनाने के लिए देता है। तो ये बढ़िया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, सब बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लेमोनाइट। आप इसको ऐसा एम मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, सीडेराइट और लेमोनाइट, MHSL। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि इंडिया में जो क्रॉप्स होती हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इंडिया में जो गेहूं है, वीट है, दोस्तों वीट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? MP में, फिर पंजाब में होता है। और वर्ल्ड लेवल में दोस्तों ये होता है चाइना में। तो पहले आप याद करिए, वीट गेहूं में, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग यूपी के ही लोग हैं जो ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रोटी खाना पसंद करते हैं, तो यूपी में ही आप इसका प्रोडक्शन होता है ज्यादातर। तो उसके बाद आता है राइस। दोस्तों राइस कहाँ होता है? तेलंगाना में। आप भूलिएगा नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में ही होता है। नहीं, वेस्ट बंगाल में आप भूल से भी मत करिएगा, आपको एक नंबर चला जाएगा आपका। ये होता है तेलंगाना में होता है, फिर यूपी में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल ये है थर्ड नंबर पे। और चाइना नंबर 1 पे है वर्ल्ड लेवल पे। मेज, मक्का, दोस्तों ये जो मेज है दोस्तों, ये कर्नाटक में इसकी पैदावार सबसे ज्यादा है, फिर बिहार में है, फिर MP में है, और वर्ल्ड लेवल पे USA है। इसलिए दोस्तों USA में ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो खासकर वहीं की पैदावार ज्यादा ही होती है उनकी। तो USA में ज्यादा मक्का पैदा होते हैं। तूर, दोस्तों जो तूर है वो भी कर्नाटक में होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो मेज है और तूर है, आप इसको याद रखें, मेज, तूर, दोनों कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है। यूपी में ये थर्ड नंबर पे है। खासकर इसको याद रखिए, जहाँ जिस में यूपी है उसको तो आप याद ही रखिए। और तूर जो है सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल पल्सेस, दालें, दोस्तों ये होती है MP में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र में होती है, पहले नंबर पे MP, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान। ठीक है, तो ये होती है
3 जगह होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, और इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पल्सेस तूर-तूर कर्नाटक में होती है, महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद यूपी में होती है, और टोटल पल्सेस एमपी में होती है, महाराष्ट्र में होती है, राजस्थान में होती है। और ये टोटल न्यूट्री सीरियल्स ये होती है राजस्थान में, कर्नाटका में, एमपी में। मेज उसमें तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसमें काफ़ी जो खाद्यान्न होती हैं, ये मेज़ आती हैं, बेरले आती हैं, और मिलेट्स आती है, जिसमें मोटे अनाज टाइप के हो गए, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती है इसमें। अ, ये होता है, इसका प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा होता है इसका। फर्स्ट नंबर पे है चाइना वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जो ग्रीन ग्राम है, ये सबसे पैदावार होती है इसकी एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। और इसके बाद जो वर्ल्ड लेवल पे होती है, सबसे ज़्यादा इसका पैदावार इंडिया में ही है। तो दोस्तों ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में होती है। इसी तरह गुड ग्रेन, सॉरी फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन कहाँ होती है दोस्तों? कुल खाद्यान्न सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। यूपी के बाद पहले पे यूपी है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे पंजाब है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे चाइना है। तो फूड ग्रेन कहाँ होती है दोस्तों? यूपी, यूपी एमपी पंजाब, यूपी एमपी पंजाब, इसको याद कर लीजिए आप। यूपी एमपी पंजाब, पहले पे चाइना। और शुगर केन दोस्तों कहाँ होती है? कॉमन सी बात है, यूपी में ही होती है। इसके लिए अनुकूल जलवायु कहाँ? यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, और वर्ल्ड लेवल पे ब्राजील। इसलिए ब्राजील में भी चीनी ज़्यादा होती है, चीनी का कटोरा कहा जाता है इसको। कॉटन दोस्तों, कॉटन होती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। गुजरात में पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, काफ़ी चिपचिपी होती है। और इसमें ब्लैक, इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, जब हम सॉइल पढ़ेंगे तब। और फिर इसके बाद आता है ये इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे होती है नंबर वन। ये नंबर वन पे है कॉटन के मामले में, चाइना सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे। कॉटन के मामले में सबसे पहला जाता है गुजरात, महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसको याद कर लीजिए आप। और ये टोटल ऑयल सीड, मतलब तिल है दोस्तों, उसको तिल बोलते हैं, ऑयल सीड्स। तो जो तिल है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, फिर एमपी में होती है, गुजरात में। आप बस गुजरात, राजस्थान ऐसे याद करिएगा, पहला याद करिए पहले। जब आपको पहला याद होगा तो बाकी पता चल जाएगा। तो टोटल ऑयल सीड राजस्थान में होती है, कॉटन गुजरात में होती है, और वर्ल्ड पे पहले पे इंडिया में होती है। सूरजमुखी, सनफ्लावर, तो जो सनफ्लावर है उसकी पहली पैदावार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, हरियाणा में होती है, उड़ीसा में। आप इसको याद नहीं रखेंगे तभी चल जाएगा, लेकिन कर्नाटक याद रखिए। और उसके बाद सबसे ज़्यादा यूक्रेन में होती है। यूक्रेन में आप जानते हैं युद्ध ही चल रहा है वर्सेस रसिया। सोयाबीन, अब आते हैं दोस्तों अगला, आते हैं सोयाबीन पे। दोस्तों सोयाबीन जो होती है, सबसे ज़्यादा पैदावार एमपी में होती है दोस्तों। ये तो पेट क्वेश्चन है, ये तो क्या पता पूछ ही ले, उनका भरोसा भी नहीं है। और उसके बाद कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, फिर होती है राजस्थान में, फिर कहाँ होती है वर्ल्ड लेवल पे? ब्राज़ील में। तो सोयाबीन ब्राज़ील में होती है। ग्राउंड नट दोस्तों, ये मूँगफली शायद, मूँगफली बोलते हैं, गुजरात में होती है, उसके बाद फिर राजस्थान में होती है, फिर एमपी में होती है। मूँगफली कहाँ? गुजरात में होती है। मूँगफली गुजरात में, सोयाबीन एमपी में, सनफ्लावर कर्नाटक में। और सनफ्लावर है तो सूरज कहाँ नहीं खिल रहा है, समझ जाइए यूक्रेन में खिल ही नहीं पा रहा है, तो याद रखिए। और चाइना में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन, ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो होता है शुगर, होता है शुगर केन, सॉरी शुगर केन होता है। और गुजरात में, चाइना में होता है। ये है दोस्तों रेपसीड और मस्टर्ड। ये दोस्तों कहाँ पैदावार उसकी होती है? इसकी होती है राजस्थान में, सेकंड पे है यूपी, और तीसरे पे एमपी। राजस्थान याद रखिए बस। नेपाल पे वैसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लेगा एक बार तो क्या ही करेंगे, याद एक बस माइंड में रख लीजिए, नेपाल में होता है। जूट दोस्तों कहाँ होता है? तो जूट दोस्तों वेस्ट बंगाल में होता है, इसको भी याद रखिए, वेस्ट बंगाल में होता है। और भी कहाँ होता है? ये होता है बिहार में। सेकंड नंबर पे बिहार है, फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड पे आसाम है, और इंडिया में नंबर वन है जूट। कोका दोस्तों, कोका अलग है, कॉफी अलग है। कॉफी ये है, कॉफी होती है कर्नाटक में सबसे ज्यादा, कोका अलग है दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है कर्नाटक में सबसे ज्यादा, फिर केरला में, फिर तमिलनाडु में होती है, और आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, और ये कोटेड डी आइवरी, फिर उस पहले पे कोटेड डी आइवरी है, उसके बाद घाना है। ये सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। कोटेड डी आइवरी है, फिर ये घाना है। तो पहले नंबर पे कोटेड डी आइवरी है, दूसरे पे घाना है। कोका, ये इंपॉर्टेंट है कोका। एग कहाँ है दोस्तों? एग तो आंध्र प्रदेश में। एग, एग नहीं खाओगे तो अंधे हो जाओगे, इसलिए एग खाओ।
अंधे होने से बच जाओ तो आंध्र प्रदेश है। और फर्स्ट पे चाइना है। सेकंड क्या है? कॉफी है। कॉफी दोस्तों कर्नाटक में है। कॉफी ये इसका वर्ल्ड में क्या? ब्राजील है। ब्राजील में दोस्तों ब्राजील में कौन कौन से थे? ब्राजील में शुगर केन था। उसके बाद क्या था दोस्तों? इसका था सोयाबीन था। फिर क्या है? कॉफी है। आप याद रखिए, ब्राजील में तीनों है, शुगर केन, सोयाबीन, कॉफी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चाय पत्ती कहाँ ज्यादा मिलती है दोस्तों? असम में। इसको तो पूछना ही नहीं है। और इंडिया में चाइना में है, क्योंकि दोस्तों पैदावार इसकी, अब इसका आविष्कार क्या, ये पहली बार तो चाइना में ही पाया गया था, उसके बाद फिर हमने अडॉप्ट कर लिया। रबड़ दोस्तों सबसे ज्यादा केरला में पाया जाता है, वैसे तो थाईलैंड में चला गया है। केरला पे सबसे ज्यादा रबड़ होता है। और वर्ल्ड में थाईलैंड में होता है। टोबैको, टोबैको दोस्तों सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। मुझे लगा कि बिहार में होता है। गुजरात में पता नहीं कैसे, लेकिन चलो गुजरात में होता है दोस्तों। और फिर चाइना में लोग टोबैको खाते हैं क्या? चलिए। तो टोबैको गुजरात में सबसे ज्यादा टोबैको होता है। उसके बाद चाइना में भी वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा होता है चाइना में। पपाया पपीता दोस्तों सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में होता है। पपाया आंध्र प्रदेश, टोबैको गुजरात, रबर केरला, फिर थाईलैंड, टी है असम में, कॉफी है कर्नाटक में। और इंडिया ब्राजील, पपाया सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, फिर ब्राजील होता है। वैसे पपाया पूछेगा नहीं। एप्पल दोस्तों जम्मू कश्मीर है, आप जानते ही हैं। उसके अलावा कहीं मिलता भी नहीं है आपको एप्पल। जम्मू कश्मीर में मिलेगा एप्पल, नहीं तो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में समझिएगा, तो ये यूके है। चाइना में सबसे ज्यादा होता है वर्ल्ड लेवल पे। अब देख अब ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में कि गुजरात में क्या क्या होता है, ठीक है। गुजरात में दोस्तों, वेट वेट वेट, एक सेकेंड। गुजरात में दोस्तों होता है टोबैको, गुजरात में टोबैको होता है। ग्राउंड नट होते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी। गुजरात में क्या होता है दोस्तों? गुजरात में टोबैको सबसे ज्यादा होता है, ग्राउंड नट सबसे ज्यादा होता है, और कॉटन। कॉटन दोस्तों क्या होता है गुजरात में? आप महाराष्ट्र मतलब आइएगा, कॉटन होता है गुजरात में। ग्राउंडनट, टोबैको, टोबैको गुजरात में होता है। और ग्राउंडनट, ग्राउंड मतलब की मूंगफली जो होती है वो आपकी होती है गुजरात में। ग्राउंडनट गुजरात, ग्राउंडनट गुजरात, टोबैको गुजरात, कॉटन गुजरात। ठीक है। कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में होती है कॉफी सबसे ज्यादा। ठीक है, कर्नाटक में कॉफी होती है। सनफ्लावर होती है, सनफ्लावर। और किस किस कंट्री में सबसे ज्यादा होती है यूक्रेन में। ब्लैक पेपर कर्नाटक में होती है। तूर, तूर इंडिया कौन सा नंबर पे है? इंडिया तूर फर्स्ट नंबर पे है। मेज, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक मेज पहले नंबर पे है। कोकोनट, कोकोनट जो है दोस्तों, वो है कर्नाटक पहले नंबर पे दोस्तों। मेज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है मेज का? वो करता है यूएसए। ब्राजील दोस्तों, ब्राजील भी कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उसके बाद है सोयाबीन, ब्राजील करता है। शुगर केन ब्राजील करता है, इसलिए इसको चीनी कटोरा कहते हैं। यूपी दोस्तों, खैर ये तो, ये मेंथॉल, मेंथॉल वाले दोस्तों, वो उसको जो पेपरमिंट बोलते हैं, जो अक्सर आप गांव में देखते होंगे, काफी ठंडा लगता है उसकी। तो ये खासकर सिर्फ यूपी में ही होता है, हम लोग के गांव में बहुत पाया जाता है ये। और टोटल फूड गेन कुल खाद्यान्न यूपी नंबर एक पे है। शुगर केन पे यूपी नंबर एक पे है। गेहूं के नंबर पे यूपी एक है। और आलू के मामले में यूपी नंबर एक पे है। वेजिटेबल के मामले में यूपी नंबर एक है। चावल के मामले में सेकंड नंबर पे है। रेपसीड के मामले में सेकंड नंबर पे है। मस्टर्ड के मामले में सेकंड नंबर पे है। मतलब कि बस चावल, रेपसीड, मस्टर्ड और तूर जो है, तूर पे थर्ड नंबर पे है यूपी। लेकिन तूर पे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। इंडिया में फर्स्ट नंबर है तूर। जिस तरह राजस्थान, आप राजस्थान में देखिएगा, तो राजस्थान में आपको रेपसीड, मस्टर्ड भी काफी मात्रा में मिल जाता है। टोटल ऑयल सीड्स आपको राजस्थान में मिलेगा। टोटल न्यूट्री एसिड्स मिलेंगे आपको। और आपको जैसे एमपी में टोटल पल्सेस मिलेंगे, मतलब दालें, जो बहुत अच्छी अच्छी दालें होती हैं वो एमपी में। मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे दालें हैं, दाल कौन खाता है ज्यादातर? वो खाते हैं, क्या नाम है, मीडियम पीपल खाते हैं, तो मीडियम पीपल मान लीजिए। ठीक है, समझिए कि मध्यम आय वाले दाल ज्यादा खाते हैं। और सोयाबीन भी मध्य एमपी में ज्यादा होता है। खैर एमपी में तो नंबर एक पे सोयाबीन होता ही होता है। ग्रीन ग्राम होता है मध्य मध्य प्रदेश में।
लास्ट में दोस्तों बचा थोड़ा सा केरल। तो केरला में सिर्फ रबड़ होता है। अब कार्डमम, कार्डमम क्या होता है दोस्तों? आई थिंक कार्डमम शायद केसर, कार्डमम दोस्तों मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको। आप याद कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है, शायद इलायची, सॉरी, कार्डमम शायद इलायची बोलते हैं मुझे लगता है शायद। तो इलायची सबसे ज्यादा केरल में होती है, रबड़ केरल में होती है, और रबड़ और कहाँ होती है? वो होती है थाईलैंड में। आंध्र प्रदेश में अंडा, एग उसको बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, एग होता है। प्रोडक्शन पपाया होता है, पपीते का। बनाना होता है। पपाया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है इंडिया, बनाना है। और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तो दोस्तों आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो आप इसको एक आध बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको काफी फायदा मिलेगा। और 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका लगभग ये चीजें तैयार हो जाएंगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, थैंक यू। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय।